एक गांव में राम और श्याम नाम के दो भाई रहते थे। उन दोनों भाइयों में आपस में बहुत वैर था। उन दोनों में भाइयों के जैसा प्यार ही नहीं था और इस बात को पूरा गांव जानता था। श्याम बड़ा भाई था और राम छोटा। श्याम बहुत ही चालाक और तेज था। उसका स्वभाव भी बहुत बुरा था, जबकि राम बिल्कुल श्याम के विपरीत था। राम बहुत ही भोला भाला और सीधा साधा था। श्याम ने राम के हिस्से में आने वाली जमीन भी धोखे से हड़प ली थी, इसलिए राम के परिवार का गुजारा बहुत ही मुश्किल से हो रहा था। उसके लिए अपने परिवार का पेट भरना ही बहुत मुश्किल था। राम की पत्नी भी बीमार रहती थी और राम उसके इलाज के लिए भी बड़ी मुश्किल से पैसे इकट्ठे कर पाता था। इतनी मुसीबतों के बाद भी राम ने कभी भी किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं किया था। वह बहुत ही नेक दिल और शांत स्वभाव का था। इतनी सारी मुसीबतों के कारण राम अक्सर सोचता था कि मैंने कभी भी किसी का बुरा नहीं किया और ना ही मैंने कभी किसी का भी बुरा सोचा, फिर भी मुझे इतने कष्ट क्यों सहने पड़ रहे हैं। मुझे अपने परिवार के लिए 2 वक्त का भोजन जुटाने के लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आखिर भगवान ने मुझे इतना धन क्यों नहीं दिया अपनी बीमार पत्नी का अच्छा इलाज करवा सकूं, अपने परिवार के लिए सारी सुख सुविधाएं इकट्ठी कर सकूं। आखिर मुझे मेरे अच्छे कर्मों का फल क्यों नहीं मिलता। मेरा भाई श्याम तो बहुत बुरा है। वह हर किसी के साथ छल कपट करता है। बेईमानी करने के बाद भी वह बहुत अच्छे से रहता है। उसके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है। वह और उसका सारा परिवार बहुत ही ऐशो आराम से अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। उसके जीवन में कोई परेशानी भी नहीं है। धीरे धीरे राम के मन में यह विचार आने लगा कि शायद बुरे कर्मों का फल अच्छा मिलता है और अच्छे कर्मों का फल अच्छा नहीं मिलता, और वह इस बात को सच मानने लगा। राम और श्याम के गांव से कुछ दूरी पर एक साधु झोपड़ी बनाकर रहता था। वह भिक्षा मांगकर अपना जीवन व्यतीत करता था। जब भी वह साधु भिक्षा मांगने के लिए गांव में आते थे तो वह सबसे कहते थे, जो तूने किया वो तेरे हिस्से और जो मैंने किया वो मेरे हिस्से। राम को कभी भी इस बात का मतलब समझ में नहीं आया। एक दिन राम बहुत गहरी सोच में था। उसी समय वह साधु भिक्षा मांगने आए और साधु ने फिर से कहा, जो तूने किया वो तेरे हिस्से और जो मैंने किया वो मेरे हिस्से। जैसे ही राम ने वह शब्द सुने, राम को बहुत क्रोध आ गया। उसने क्रोध में आकर साधु से पूछा, साधु महाराज, आप हमेशा एक ही बात कहते हैं। मैंने अपने जीवन में कभी भी किसी का बुरा नहीं किया। अगर आपकी बात में थोड़ी सी भी सच्चाई होती तो मुझे उसके बदले में अच्छा फल मिलना चाहिए था, परंतु मेरे जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। हर तरफ से परेशानियां ही परेशानियां हैं। मेरी पत्नी बीमार रहती है। मेरे लिए अपने परिवार के खाने पीने की व्यवस्था करना भी मुश्किल हो रहा है। उन साधु महाराज ने बहुत ही शांतिपूर्वक राम की बात को सुना। उन्होंने राम को उत्तर दिया, मुझे ऐसा लगता है कि तुम अपनी कठिनाइयों से हार मान चुके हो। कठिनाइयों से भरे जीवन ने तुम्हारी सोच को बदल दिया है। अभी जो तुम्हारा बुरा वक्त चल रहा है उसके कारण तुम्हारी सोच पर भी असर पड़ रहा है। मैं तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगा, परंतु अगर तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर चाहिए तो तुम्हें मेरी कुटिया में आना होगा। तुम कल शाम को मेरी कुटिया में आ जाना। ऐसा कहकर वह साधु महाराज वहां से चले गए। अगले दिन राम ने कुछ फल खरीदे और वह साधु की कुटिया की तरफ चल दिया। साधु महाराज की कुटिया गांव से थोड़ी दूरी पर थी और वह रास्ता बहुत ही सुनसान था। जैसे जैसे राम के कदम कुटिया की तरफ बढ़ रहे थे, उसके मन की बेचैनी शांत हो रही थी। उसे एक अलग सी शांति महसूस हो रही थी। राम को कुटिया के रास्ते पर बहुत सारे बंदर दिखाई दिए। राम के मन में विचार आया कि वह कुछ फल उन बंदरों को दे दे, परंतु फिर उसने सोचा कि अगर मैं यह फल इन बंदरों को दे दूंगा तो हो सकता है कि साधु महाराज मुझे मेरे सवालों के जवाब ना दें। यह सोचता हुआ राम उन बंदरों से अपने फलों को बचाता हुआ साधु महाराज की कुटिया पर पहुंच जाता है। राम ने साधु महाराज को प्रणाम किया।
साधु महाराज ने राम को देखकर उससे कहा, अगर तुम्हारे मन में यह विचार आया था कि तुम यह फल उन बंदरों को दे दो, तो तुमने ऐसा क्यों नहीं किया? तुमने उन बंदरों को फल क्यों नहीं दिए? साधु महाराज की बात सुनकर राम बहुत हैरान हो गया कि साधु महाराज को उसके मन में बंदरों को फल खिला देने वाला विचार कैसे पता लग गया। राम ने अपने दोनों हाथों को जोड़कर साधु महाराज से कहा, महाराज, आपको मेरे मन की इच्छा का कैसे पता चल गया? साधु महाराज ने राम की बात को सुनकर मुस्कुरा दिया और वह बोले, तुम्हारे लिए यह जानना जरूरी नहीं है कि मुझे तुम्हारे मन की इच्छा का कैसे पता चल गया। हम तो सन्यासी हैं, हम सबके मन की बात को पढ़ लेते हैं। जिस प्रकार कोई बालक अनेक औरतों में भी अपनी माँ को पहचान लेता है, उसी प्रकार कर्म अपने कर्म करने वाले को ढूंढ ही लेता है। बंदरों को फल देने का कर्म मेरे ही हाथों से होना था, इसलिए तुमने उन बंदरों को फल नहीं दिए। इतना कहकर साधु महाराज ने राम के हाथों से फल ले लिए और उन फलों को बंदरों को खिलाना शुरू कर दिया। राम को कुछ भी समझ में नहीं आया। उसने फिर से साधु महाराज से पूछा, महाराज, मुझे आपकी बात समझ में नहीं आई, कृपा कीजिए और मुझे आपकी बात का मतलब समझाइए। साधु महाराज ने जवाब दिया, इंसान को अपने जीवन में यह लगता है कि जो कुछ भी हो रहा है वह खुद कर रहा है, बल्कि ऐसा नहीं है। कर्म खुद यह चुनाव करता है कि कौन सा व्यक्ति उस कर्म को कर सकता है। यदि कर्म को लगता है कि तुम उस कार्य को कर सकते हो, तो कर्म खुद तुम्हारा चुनाव करेगा। लाखों लोगों की भीड़ में से कर्म तुम्हें ढूंढ ही लेगा। इसलिए हमेशा कर्म करने पर नहीं, बल्कि कर्म के योग्य बनने पर ध्यान देना चाहिए। अगर तुम सिर्फ कर्म करने पर ध्यान दोगे तो कभी भी योग्य नहीं बन पाओगे। योग्य बनने के लिए जिन छोटे छोटे कर्मों की आवश्यकता होती है, तुम उन कर्मों पर ध्यान दो, और जब तुम कर्म के योग्य हो जाओगे तो कर्म खुद तुम्हारा चुनाव करेंगे। तुम्हें अपनी रोज की जिंदगी में से छोटे छोटे कर्मों में से खुद को योग्य बनाना है। अगर तुम्हारी पत्नी बीमार है तो वह उसके खुद के कर्म है, उसका दोष तुम्हारे ऊपर नहीं है। तुम अपनी बीमार पत्नी के लिए अपने कर्मों को बुरा कहते हो। तुम्हारी पत्नी का बीमार होना तुम्हारे कर्मों की वजह से नहीं, बल्कि उसके खुद के कर्मों का परिणाम है। क्या पता तुम्हारी पत्नी के ही कर्म उसके पिछले जन्म में अच्छे नहीं हो और उनकी सजा उसे इस जन्म में मिल रही हो। तुम्हारी पत्नी के कर्मों की वजह से ही तुम्हें दुख मिल रहा हो। अगर तुम योग्य बन जाओगे तो दूसरे लोगों के कर्म तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकते। तुम्हें यह बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि तुम्हें हमेशा वह नहीं मिलेगा जो तुम चाहते हो, बल्कि हमें वो मिलता है जिसके तुम योग्य होते हो। तुम अपने कर्मों पर ध्यान दो, तुम्हें फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। राम ने साधु महाराज से पूछा, आप मुझे बता सकते हैं कि मैं किस तरह से योग्य बन सकता हूँ कि कर्म खुद मेरा चुनाव करे? साधु महाराज ने उत्तर दिया, हमें कर्म करके भूल जाना चाहिए। हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हमें उस कर्म के बदले में क्या प्राप्त हुआ है, बल्कि हमारा पूरा ध्यान सिर्फ कर्म करने पर ही केंद्रित होना चाहिए। इसलिए कहा जाता है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जब भी तुम कोई कर्म करते हो तो खुद से प्रश्न पूछो कि क्या तुम्हें इस कार्य को करने से मानसिक शांति महसूस हुई है। अगर कोई कर्म तुम पूरी निष्ठा और प्रेम से करोगे तो तुम अपने कर्मों को बहुत ही अच्छे से कर पाओगे। राम ने उन साधु महाराज को प्रणाम किया और अपने घर वापस लौट आया। दोस्तों, मनुष्य के दुख का सबसे बड़ा कारण यह होता है कि वह फल की चिंता करता है। अच्छा परिणाम ना मिलने पर वह अपने कर्म करना छोड़ देता है और वह फल की चिंता के कारण ही परेशान होता रहता है। हमें अपना कर्म पूरी निष्ठा और मेहनत से करना चाहिए। दोस्तों, आपको हमारी आज की स्टोरी कैसी लगी? आप प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और प्लीज हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कल फिर से मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।